चैप्टर और स्क्रीन प्रेजेंटिंग राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एब्स। इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बीमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपांजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपांजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंस देखता है तो उसे बहुत खुश होती है और अब वो इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वह ये बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपांजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे वहां से जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिससे चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहां पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यह चिंपांजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसीलिए इस चिंपांजी को गोली मारनी पड़ती है। और अब चिंपांजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्विंसिबल नहीं है, लेकिन उसका बहुत साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता, हमें बाकी चिंपांजीज को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने दवा को इस्तेमाल किया था। और अब विल का दिल टूट जाता है। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयरटेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपांजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था जिस वजह से वह गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वकर उसे कहता है कि मैंने सारे चिंपांजीज को मार दिया पर उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहाँ पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिंपांजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो बिल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपांजी का बच्चा जिसका नाम सीजे है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी नस भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजे की मॉम को और बाकी चिंपांजीज को दी थी जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वह जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसीलिए वही रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वह दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया होता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो वह देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को ये देखकर बहुत खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजे को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजे का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है, इसीलिए बेसबॉल का बैट लाकर वो उस पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है। और वह कहता है कि यह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपांजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजे के पैर पर चोट लग गई होती है, इसीलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है और जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चिंपांजी यानी कि सीजे विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजे को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजे बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि सीजे हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसीलिए सीजे हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसीलिए कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए और विल और कैरोलाइन अब सीजे को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड है वहां जाते हैं, जहां कर सीजे को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलाइन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजे भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ही रेडवुड में आते हैं। और एक दिन जब ये तीनों के तीनों रेडवुड में होते तभी वहां पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है, जो देखकर सीजे उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है।
वो विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? इससे विल को बहुत बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब सीजा अपने बारे में जानना चाहता है कि वह कौन है, वो कहाँ से आया है। इसीलिए विल सीजा को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजा को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद एक घर आते हैं जहां पर विल के पिता को दिखाया जाता है, जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसे वापस हो चुकी है, क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था अब उसने उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया। इस बात से विल परेशान होता है और जब विल घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी की गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं, जिस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आता है। यह वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजे को मारा था और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। और जब सीजा खिड़की से देखता है तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बाहर आता और उस पर हमला कर देता है। सीजा इतना गुस्से में आ गया होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है। इसीलिए कोर्ट यह फैसला करती है कि अब इस चिंपांजी को यानी कि सीजा को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर और भी चिंपांजीज रहते हैं। हालांकि सीजा उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वह कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजे को बहुत दुख होता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं और विल चाहता है कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग दवा बनाए ताकि वह अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। और यह बात वह अपने बॉस को बताता है। वह बताता है कि वह दवा जो मैंने पहले बनाई थी, मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी, वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वह दवा इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती। और अब मैं स्ट्रांग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाजत दे देता है और जल्दी विल दवा बना लेता है। और अब उस दवा को एक चिंपांजी के ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है। और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी एक पाइप निकल जाता है। वहां पर इनका एक को वर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता। और अब उस दवा को चिंपांजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपांजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई। इसके बाद विल और कैरोलाइन सीजे से मिलने के लिए जाते हैं, जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया होता है। यहाँ पर सीजे के हाथ में चोट भी लगी होती है, जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहां के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीजे अब यहाँ से घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता और सीजे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। दरअसल वो विल से नाराज है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा, साथ ही दूसरे चिंपांजीज उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है। और इसके बाद विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजे के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसीलिए बहुत सारे पैसे लेकर कर वो उस जगह जाता है जहां पर सीजे को कैद किया गया है। वहां का जो हेड होता है वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजे को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। हालांकि वो मान जाता है पर सीजे दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो विल से बहुत ज्यादा नाराज है। विल को लौटना पड़ता है। अब इस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपांजीज को देखने के लिए आते हैं और जब उनमें से एक लड़का सीजे के पास आता है तो सीजे उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है, जिस चाकू से रात को अपना केज खोलकर एक दूसरे केज के पास जाता है जिसके अंदर एक ओरेटून को बंद किया है जो कि सर्कस से है और सीजे इसका दोस्त है क्योंकि दोनों के दोनों इशारों में बात कर सकते हैं। वो इसे आजाद करवाता है और सीधा विल के घर जाता है जहां पर उसे वह नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी। और अब उस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहां पर बाकी चिंपांजीज को कैद किया गया है और वहां पर उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चिंपांजी इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सबके सब चिंपांजी सीजे की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपांजीज पर असर करती है।
इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है, जो अब बाकी चिंपांजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है। लेकिन तभी वहां का एक वर्कर जो सभी चिंपांजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था, वो आ जाता है, और जब वह अपनी कट वाली स्टिक से उन्हें कट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर पंच मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चिंपांजीज को आजाद कर देता है। और वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है, जिससे उसकी कट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपांजीज को लेकर जू पहुंच जाता है। वहां के सभी चिंपांजीज को यह आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारे चिंपांजीज होते हैं, ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं, और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है, और यह इंसानों के खिलाफ है। वहीं विल, जिसे सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, वो उस जगह कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद कर रखा गया था, पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसीलिए कैरोलाइन के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर एक जख्मी वर्कर होता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वह बताता है कि तुम्हारा चिंपांजी सबको अपने साथ लेकर चला गया, और वो पहली बार बोला भी था। और अब विल को समझ जाता है कि सीजर कहाँ गया होगा, और अब विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहां पर बचपन में वो उसे ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है, जहां पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है, और इसके बाद चिंपांजीज के और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है, और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है कि तभी यहां पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बक होता है, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां पर चिंपांजी कोबा आता है, जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वो चिंपांजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चिंपांजी विल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए विल इस जगह से चला जाता है, और अब सीजर और उसके साथियों की यह एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल यह एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, और इसकी नाक से अब ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कोलीग था, जिसकी नई दवा के वायरस से मौत हो गई थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था। लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी, जिससे खून के चींटे इसके ऊपर गिर गए थे, और अब ये भी उस वायरस से इफेक्टेड है। यह इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। इसका मतलब यह वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। इस मूवी का सेकंड पार्ट जो सन 2014 में आया था, उसमें दिखाया जाता है कि वायरस को फैले हुए आज 10 साल हो चुके हैं, और अर्थ से इंसानों की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो चुकी है। अब वही जिंदा रहता है जो जेनेटिकली इस बीमारी से, इस वायरस से इम्यून है, और ऐसा 500 बच्चों में एक ही बच्चा होता है जो जेनेटिकली इस बीमारी, इस वायरस से इम्यून हो। वहीं चिंपांजीज को रेडवुड में दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को के पास है। वो अब भी सभी चिंपांजीज का लीडर है, और अब पिछले 10 सालों में चिंपांजीज पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग और विकसित हो चुके हैं। इनका अपना एक इलाका है जहां पर इंसान नहीं आ सकते। सीजर का भी अब बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है। और एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा होता है, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है, ताकि पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से दी जा सके। और यह जो डैम होता है, ये चिंपांजीज के इलाके में है। और अब वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त को देखता है तो डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। सीजर का बेटा भी गुड़ने लगता है। वो आदमी डरकर गोली चला देता है, जिससे सीजर के बेटे का दोस्त जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी चिंपांजीज यहाँ पर आ जाते हैं, साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके भी साथी जो यहाँ पर डैम को ढूंढ रहे होते हैं। चिंपांजी इन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन सीजर जो कि सबसे समझदार है, वह सबको शांत करता है। इंसानों के ग्रुप का लीडर जिसका नाम मेल्कम है, वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है
कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। सीजर उन्हें कहता है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और इन्हीं चिंपांजीज में जो कोबा होता है, जिसके ऊपर कभी इंसानों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो सभी चिंपैंजी से कहता है कि इंसान दोबारा से हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है और ये सब तय करते हैं कि ये इंसानों की बस्ती में जाएंगे। और अब सीजर जो सबसे आगे घोड़े में होता है, उसके साथ सभी चिंपांजी इंसानों के इलाके में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पहले खूबसूरत शहर हुआ करता था, अब वो उतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर मैल्कम एक बार फिर से सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है कि आज के बाद अगर हमारे इलाके में कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इंसानों ने पहल की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कोबा भी है, कोबा चाहता है कि वो इंसानों से जंग लड़े, लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वहीं मैल्कम को दिखाया जाता है जो परेशान होता है क्योंकि जिस पावर प्लांट की इन्हें जरूरत है, जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वह सीजर के यानी कि चिंपांजीज के इलाके में है, जिस तक पहुंचकर इन्हें उसे ठीक करना होगा, तभी यहाँ पर बिजली आ सकती है। मैल्कम अपने सीनियर से बोलता है कि हमें वहां पर जाना होगा, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं एक ग्रुप लेकर वहां पर जाना चाहता हूं, मैं सीजर से बात करूंगा। और अब मैल्कम अपनी फैमिली और एक छोटे से ग्रुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर वो सीजर को पूरी सिचुएशन समझाता है। सीजर इंसानों के साथ रह चुका है, उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है कि एक शर्त पर तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपांजीज के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं, तभी एक चिंपांजी को वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो गन वह लेकर जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ छुपाकर यहाँ पर गन लाए हैं, तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैल्कम और उसके साथियों को कहता है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत वक्त से बीमार थी, मैल्कम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सीजर ये देखने के बाद इंसानों को एक मौका और देता है, वह कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम इस पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कम का एक साथी जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसे चिंपांजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो उनसे नफरत करता है। वही यहाँ पर गन्स लेकर आया होता है और इनके पास और भी गन्स होती है और जब ये गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है, वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि कोबा भी इंसानों से नफरत करता है और वो सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार है, तुम्हें उन्हें हमारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए। सीजर उसे कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोबा को गुस्सा आ जाता है, वह कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते थे क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, वो कोबा पर हमला कर देता है, उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कोबा यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार है, वहाँ से इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वह अपने इलाके में आता है, यानी कि जंगल के अंदर, जहाँ पर वह कई घरों को आग लगा देता है, साथ ही वो सीजर को भी गोली मार देता है। सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है और अब वो सब चिंपांजीज के पास जाता है और कहता है कि इंसानों ने हमारे लीडर को यानी कि सीजर को मार दिया, वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। दरअसल कोबा इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, साथ ही वो ये भी ऐलान करता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ। उसे सब लीडर मान लेते हैं और इंसानों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इंसानों को दिखाया जाता है जहां उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है, वह सब एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं सीजर अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इंसानों के हथियार हैं। सबसे पहले इंसानों के हथियार को लूटते हैं और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। कई इंसानों को मार दिया जाता है। यहाँ पर वो छोटा चिंपांजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी और अब कोबा उसे हथियार देता है और कहता है
कि तुम्हें इंसानों को मारना होगा, पर वह मना कर देता है क्योंकि सीजे ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना, और जब कोबा का वो ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। साथ ही जो चिंपांजीज उसका हुक्म नहीं मानते वो उन्हें कैद कर लेता है। वहीं जंगल में मैल्कम और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। जब वो आ रहे होते हैं तभी वहां पर उन्हें सीजे दिखता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वह सीजे को अपनी गाड़ी में अपने घर ले आता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अब जब सीजे होश में आ जाता है तो वो उन्हें बताता है कि मेरे ऊपर हमला मेरे एक साथी जिसका नाम कोबा है उसने किया है। मैल्कम को भी यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाती है और अब वो जल्द से जल्द सीजे को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो उसके लिए मेडिकेशन लेने के लिए जाता है। और तभी उसके सामने सीजे का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कम को शूट करने वाला होता है कि मैल्कम उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता सीजे अब भी जिंदा है, वो मेरे पास है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा, और उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने शूट किया है। इसके बाद मैल्कम सीजे के बेटे को अपने घर ले आता है जहां पर सीजे का बेटा सीजे को बताता है कि किस तरह से कोबा ने अपने आप को लीडर घोषित कर दिया और उसने बाहर की दुनिया में क्या क्या किया। सीजे के बेटे को भी अब पता चल चुका है कि उसके पिता सीजे पर और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने गोली चलाई थी, इसीलिए अब वो वापस उसी जगह जाता है जहां पर कोबा ने इंसानों को और बहुत सारे चिंपांजीज को बंदी बनाकर रखा है। र का बेटा सबको आजाद कर देता है, मैल्कम भी इनका साथ देता है और वो इन सबको टार के अंदर ले आता है जहां पर उसकी मुलाकात एक्स पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो चिंपांजी से नफरत करता है, जो मैल्कम के मना करने पर भी चिंपांजीज की टेरिटरी के अंदर हथियार ले गया था। और अब वो मैल्कम को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैंने रेडियो से आर्मी से संपर्क किया और बहुत जल्द पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पर आने वाली है जो सभी चिंपांजीज का खात्मा कर देगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने टार के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब को फिट कर दिया है ताकि जब चिंपैंजीज टार के ऊपर चढ़े तो मैं बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन सब चिंपांजीज को मार दूंगा। हालांकि इसमें उसकी खुद भी जान चली जाएगी, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। और अब ये देखने के बाद मैल्कम और सभी इंसान वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं सीजे को दिखाया जाता है जो अब इस जगह आ चुका है, उसका सामना कोबा से होता है। कोबा और उसके बीच में घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर बाकी एब्स भी अब कोबा की हकीकत जान चुके हैं। वहीं हमें उस एक्स पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टावर के एक हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है जिसमें कई सारे चिंपांजीज मारे जाते हैं, लेकिन कोबा सीजे और उसके कई साथी अब भी जिंदा है। जब कोबा देखता है कि बहुत सारे चिंपांजीज अब सीजे के पक्ष में हैं तो वो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और सीजे उस पर हमला करता है और उसे बिल्डिंग से टार से नीचे धकेल देता है। वो टार से लटक जाता है और अब वो सीजे से कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन कोबा ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए सीजे उसे वहां से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैल्कम और सीजे एक दूसरे के सामने होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि ये दोनों अब अच्छे दोस्त हैं जैसे कभी सीजे विल का हुआ करता था। मैल्कम सीजे को बताता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आर्मी आने वाली है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि इस वॉर को टाला जा सके। सीजे कहता है कि अब इंसानों के और चिंपांजीज के बीच में जो वॉर है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैं मैल्कम भी उसकी बात मान जाता है। सीजे और मैल्कम एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद मैल्कम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। सीजे अब बाहर आता है जहाँ पर बहुत सारे एब्स होते हैं और सबके सब एब्स अब सीजे के आगे झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब इंसानों से उनकी वॉर होने वाली है और उन्हें एक लीडर की जरूरत है जो कि सीजे के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। इसके आगे की कहानी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी। यह वीडियो कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।